हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का दुर्गा पूजा बहुत अच्छा से बीता होगा। आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस। इस विषय पर आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। यानी इस विषय पर हमेशा से आपका एग्जाम नहीं होता है आया है, और इसमें केवल आपका एग्जाम में वाइवा पूछता है। एग्जाम तो होता नहीं, वाइवा पूछता है, सवाल पूछता है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 इस जो ये वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये जो आपका विषय है ना, जो सब्जेक्ट है, इस पर मैंने आपका पार्ट 1 वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आपको वर्कशॉप क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, कारपेंट्री शॉप, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे, उसमें भी मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन ही बताया था, तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए वाइवा क्वेश्चन पार्ट 2। वर्कशॉप प्रैक्टिस में वाइवा क्वेश्चन लेकर आए, पार्ट 2 लेकर आए। इसमें हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? सीजनिंग ऑफ वुड। यानी सीजनिंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को सुखाने की प्रक्रिया। सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, किसको? लकड़ी को, वुड। तो इसमें आपका वाइवा क्वेश्चन पूछ कि बताओ कि सीजनिंग ऑफ वुड का कितना टाइप होता है, मतलब सीजनिंग तुम कितना प्रकार का, मतलब किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको बताना है, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसको नेचुरल सीजनिंग कर सकते हैं, या तो हम उसको आर्टिफिशियल सीजनिंग कर सकते हैं। यानी हम लकड़ी को दो तरीका से सुखा सकते हैं। या तो हम प्राकृतिक रूप से सुखा सकते हैं, या तो हम उसको कृत्रिम रूप से सुखा सकते हैं। ठीक है, तो सीजनिंग का मतलब समझ गए। कोई पूछ सकता है आपको, टीचर ये भी पूछ सकते हैं, वाइवा के समय जो आपके टीचर रहेंगे वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ सीजनिंग ऑफ वुड में सीजनिंग का मतलब क्या है। तो सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, किसको? लकड़ी को सुखाना। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि बताओ नेचुरल सीजनिंग में उसका क्या क्या टाइप है, या फिर नेचुरल सीजनिंग में तुम किस तरह से लकड़ी को सुखाओगे, किस तरह के उसके में प्रोसेस होता है। तो नेचुरल सीजनिंग में भी दो तरीका से हम लकड़ी को सुखा सकते हैं। क्या क्या? एयर सीजनिंग, यानी हवा के द्वारा भी हम लकड़ी को सुखा सकते हैं। वाटर सीजनिंग, यानी हम पानी के द्वारा भी हम लकड़ी को सुखा सकते हैं। तो आपको बोलेगा कि पता एयर सीजनिंग से तुम क्या समझते हो, यानी एयर सीजनिंग में किस तरह से लकड़ी को सुखाया जाता है। तो देखिए, एयर सीजनिंग में आपको बताना है कि एयर सीजनिंग में क्या करते हैं हम लोग लकड़ी को क्या करते हैं, भूमि से यानी जमीन का सतह से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, एक 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम लोग लकड़ी को रखते हैं। देखिए किस तरह से। तो जिस तरह आपको आपको फिगर दिख रहा है, देखिए फिगर दिख रहा है, वहां पर मैंने क्या बताया, देखिए वहां पर क्या, किस तरह से लकड़ी को 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, है ना, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या, लकड़ी को इस तरह से ट्रॉली में रखा गया है ना, लकड़ी को रखा गया है क्या, इस तरह से। ठीक है, फिर इसका रखा गया है इस तरह से, लकड़ी को रखा गया है ना, ये लॉग्स को रखा गया है, लकड़ी का लॉग्स को। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रॉली के ऊपर में लकड़ी को रखा जाता है। देखिए आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, एक के ऊपर में एक को रखा जाता है, यानी वन ओवर द अनदर। ठीक है, एक लकड़ी के ऊपर में दूसरा लकड़ी को रखा जाता है, लेकिन सटा करके नहीं, कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है, दूर करके रखा जाता है। दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए। गैप रखने का कारण ये, क्योंकि उसके अंदर से, लकड़ी के अंदर से हवा को पार होना चाहिए, माने हवा पार होने देना चाहिए। अगर हवा यदि हम सटा करके रख देंगे तो हवा दोनों के बीच के अंदर से नहीं जा पा रहा है, तो लकड़ी का अंदर वाला हिस्सा नहीं सूख पाएगा। तो दोनों के बीच में गैप रहेगा। जितना लकड़ी रहेगा, जितना भी टिम्बर रहेगा, सबका बीच बीच में गैप रहेगा, जिससे क्या हो सकता है, फ्रेश एयर सर्कुलेट कर सकता है, यानी पार हो सकता है। और क्या हुआ, जैसे पार होगा तो मतलब क्या करेगा, लकड़ी के अंदर में जितना भी मॉइस्चर रहेगा, चाहे पानी की मात्रा जो रहेगा, वो बहा करके ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एयर सीजनिंग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि एयर सीजनिंग का समय आपको एक्यूरेट पूछ देगा कि बताओ। तो एक्यूरेट तो हम लोग होता ही नहीं है, मतलब लगभग में हम लोग बोल सकते हैं 2 से 3 महीना का समय लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें हम लोग को कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है ना, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, यानी 2 से 3 महीना का समय ले लेता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाटर सीजनिंग, यानी पानी के माध्यम से किस तरह से लकड़ी को सुखाया जाता है। तो पानी के माध्यम से देखिए क्या होता है, तो क्या होता है, बहुत सारा मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लकड़ी का गट्ठर लट्ठर, है ना, क्या करते हैं, बहता हुआ पानी में डुबा देते हैं। अब बहता हुआ पानी मिलेगा कहाँ, नदी में। तो नदी में हम लोग क्या करते हैं, डुबा देते हैं, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है ना, बहुत सारा लकड़ी है का लट्ठर है, उसको क्या करेंगे, बहता हुआ नदी में हम लोग, यानी बहता हुआ पानी में डुबा देंगे। तो नदी में ही बहता हुआ पानी मिलेगा, उसको डुबा दिए हैं। अब क्या हुआ,
कि बहता हुआ पानी में, अब आप लोग सोच रहे हैं कि पानी से लकड़ी सूखेगा कैसे, और ज्यादा भीग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा बहता हुआ पानी, ऐसे रुका हुआ पानी जैसे तालाब में नहीं रखना है। तालाब में रखने से क्या हो जाएगा, लकड़ी और फूल जाएगा, उसमें और पानी आ जाएगा। तो क्या करना है, बहता हुआ पानी के अंदर में डुबाना है। जैसे नदी में, नदी में तो पानी रुका हुआ नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि बहता हुआ पानी है, तो पानी बहते हुए आ रहा है, लकड़ी को, जैसे यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा लट्ठा है, बहुत सारा लकड़ी है, तो इधर से या फिर इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। क्या वो लकड़ी के पार से गुजरेगा, लकड़ी के अंदर से गुजरेगा पानी, और क्या करेगा, बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, तो इसके अंदर में, लकड़ी के अंदर में जो पानी रहेगा, जो मॉइस्चर रहेगा, उसको क्या करेगा, वो साथ ही साथ अपने साथ साथ बहा करके ले जाएगा, जिस कारण से लकड़ी में जो मॉइस्चर की मात्रा है थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको, ये लकड़ी को निकाल लेंगे, पानी से बाहर निकाल लेंगे, और फिर हवा में रख देंगे, जिस तरह से उसमें रखे थे। मतलब इसमें आपका वाटर सीजनिंग में आपका एयर सीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो इसमें समय कितना लगता है, 2 से 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह, ठीक है, 2 से 4 सप्ताह लगता है। तो ये केवल वाटर में रखने वाला समय बता रहा है, फिर हम उसको एयर सीजनिंग में करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि दोनों को मिला देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए एयर नेचुरल सीजनिंग का आपका डिसएडवांटेज क्या है, नेचुरल सीजनिंग का पूछ देता है आपको टीचर में। आपको एडवांटेज देखिए क्या क्या बोलना है। एडवांटेज क्या होता है कि बहुत सारा मात्रा में हम लकड़ी को सुखा सकते हैं, पहला एडवांटेज है ना, बहुत सारा लकड़ी को सुखा सकते हैं। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। और इसमें क्या होगा, नेचुरल, यानी इसमें जो नेचर का कोई क्षति नहीं होगा, इसमें इकोनॉमिकल है ये वाला, ठीक है, प्राकृतिक परिस्थिति के अनुकूल है। तो ये है, ये एनवायरनमेंट के अनुकूल है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया। और क्या होगा, इसमें सस्ता, या इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं लगता है, कि इस तरह से आप बता सकते हैं नेचुरल सीजनिंग में। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, और इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें लकड़ी का टिकाऊपन कम नहीं होता, जितना लकड़ी मजबूत है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसमें किसी तरह का लकड़ी को कमजोर नहीं किया जाता है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज यानी इसका हानि क्या क्या है नेचुरल सीजनिंग में, कि इसमें हम जैसे नेचुरल सीजनिंग में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी बताया कि इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है, देख रहे हैं, इसमें 2 से 3 महीना, फिर प्लस 2 से 4 वीक वाटर सीजनिंग में, तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, समय का खपत बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज इसका। हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग में। तो आपको टीचर पूछ सकते हैं कि बताओ आर्टिफिशियल सीजनिंग में लकड़ी को किस तरह से सुखाया जाता है। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में लकड़ी को सुखाने का बहुत सारा मेथड है। बॉइलिंग सीजनिंग, दूसरा है केमिकल सीजनिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, और चौथा है किल्न सीजनिंग। और भी होता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन ये मेन 4 है। तो बॉइलिंग सीजनिंग आखिर इसमें होता क्या है, तो जैसा कि नाम से ही पता चला है कि बॉयल करना है। तो क्या करेंगे, बड़ा सा चेम्बर लेंगे, या फिर बड़ा सा कोई पात्र कुछ होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, बड़ा से कुछ पात्र है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे, और उस खौलते हुए पानी में हमको क्या करना है, लकड़ी को डाल देना है, ठीक है। इसमें तो आप बहुत ज्यादा लकड़ी को तो एक साथ नहीं डाल सकते, कम कम लकड़ी, 4-5 लकड़ी, 6-7 लकड़ी डाल सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, उबलते हुए खौलते हुए पानी में लकड़ी को डाल देंगे, डुबो देंगे। उसमें क्या होगा कि लकड़ी का अंदर में जितना भी आपका मॉइस्चर होगा, जो पानी की मात्रा होगा, वो गर्म पानी के साथ साथ भाप बन के निकल जाएगा बाहर, एवोपोरेशन हो जाएगा। तो ये हो गया बॉइलिंग सीजनिंग में। इसका समय 2 से 5 घंटा में, 2 से 4 लकड़ी हो जाएगा, सूख जाएगा 2 से 5 घंटा में, फिर उसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसको खुला हवा में रख देंगे, ठंडा हवा में, सूख जाएगा पूरा अच्छा तरीके से। उसके बाद आता है केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग में क्या होता है, बड़ा सा चेम्बर आता है टंकी जैसा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को डाल देते हैं, डाल दिए, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, और यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया, और उसके साथ साथ कुछ सम सॉल्ट्स, ठीक है, कुछ सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट मतलब नमक वाला चीज, ठीक है। तो ये 4 चीज आपको डाल देते हैं उसमें, ड्राई फॉर्म में, यानी सूखा हुआ फॉर्म में डाल देते हैं उस चेम्बर में, उस टंकी में, और उसमें लकड़ी को डाल दिए हैं, लकड़ी को, और उसका दरवाजा लगा दिए, जो उसका खुलने वाला गेट है उसको लगा दिए, ठीक है, क्लोज कर दिए। अब क्या हुआ, इसमें प्रोसेस होगा, और जो केमिकल्स जो आप डाले हैं, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया और सम सॉल्ट डाले हैं, वो क्या करेगा, लकड़ी के अंदर में जितना भी मॉइस्चर है, जो पानी की मात्रा, उसको खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा,
एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से मेरा लकड़ी सूखता है। 30 से 40 दिन का समय लेता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। ठीक, 30 से मतलब 1 से सवा महीना। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर छिड़कने से घर में जो काई बैठा रहता है वो खत्म हो जाता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? केमिकल है। केमिकल क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर? वो काई काई मतलब हरा चीज, मतलब ठीक है, हरा चीज क्या करेगा, मतलब जो जीवित चीज है, काई भी तो एक तरह का जीव ही होता है ना, पौधा होता है, तो उसको क्या करता है जड़ से मिटा देता है। उसी तरह से मतलब उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है। और हमको काई जो राख भी मतलब उसका जो अवशेष है वो भी नहीं मिलता है, पूरा तरीके से उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है जो आपको ब्लीचिंग पाउडर। उसी तरह से केमिकल्स लेने में जो केमिकल आपने डाला है उस चेम्बर में, उस कंटेनर में, क्या करेगा, लकड़ी के अंदर में जितना भी पानी की मात्रा रहेगा मॉइस्चर उसको खींच कर खत्म कर देगा, यानी उसको सुखा देगा पूरा अच्छा तरीके से, ऑब्जर्व कर लेगा। 30 से 40 दिन समय। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल नाम से ही पता चला है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मान लेते हैं ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, मान लेते हैं ये लकड़ी है, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, दोनों एंड में, यानी जो इसका छोर है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? हाई वोल्टेज का एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डीसी करंट नहीं, जो डायरेक्ट करंट बैटरी से मिलता है वो वाला नहीं, जो एकदम ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आता है ना, एसी करंट। इसका छोर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अंदर देंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग देखे होंगे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि आपने देखा होगा कि जो मरा हुआ इंसान है, जो मरा हुआ इंसान होता है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब 2 तार लेके यदि सटा देंगे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मरा हुआ इंसान है, उसके अंदर में कुछ नहीं है, जान ही नहीं है। एक तरह से इस समझा जाए तो उसके अंदर में पानी नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा पानी में यदि हम करंट देंगे तो फ्लो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होता है कि मरा हुआ शरीर में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसमें पानी की मात्रा नहीं है, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है ना, यानी पानी नहीं है, यानी वो बेड कंडक्टर हो गया, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने का क्षमता खत्म हो गया मृत शरीर में, लाश में, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लकड़ी ले लिए और ये अभी इसके अंदर में पानी है, मॉइस्चर की मात्रा है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे देंगे तो इसके अंदर का जितना भी पानी रहेगा सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो करेगा, तब तक करेगा जब तक कि ये जो आपका लकड़ी है वो पूरा तरीके से बेड कंडक्टर ना बन जाए, यानी इंसुलेटर जब तक ना बन जाए तब तक इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रवाहित होते रहेगा। जैसे देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लग रहा है, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का जो पावर है वो बढ़ने लग रहा है, यानी अब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तब हम लोग जान लेंगे कि हाँ अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरा तरीके से बेड कंडक्टर बन गया, यानी इसमें अब पानी की मात्रा नहीं है, पानी रहेगा तब ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, पानी ही नहीं है, इसका मतलब पानी अब सूख गया। तो इस तरह से हम लकड़ी को सुखा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में। और ये जो प्रोसेस है ना बहुत फास्ट होता है, यानी 5 से 8 घंटा में हो जाएगा, ठीक है, 5 से 8 घंटा में हो जाएगा। किरण सीजनिंग, किरण सीजनिंग में क्या होता है, देखिए समझ, यही वाला सबसे पेचीदा है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है। किरण सीजनिंग में क्या होता है, इसमें देखिए जिस तरह से हम लोग एयर सीजनिंग में क्या किए थे, एयर सीजनिंग में लकड़ी का लॉग्स को रखे थे, एक के ऊपर में एक रखे थे, है ना, एक के ऊपर में एक रखे थे, और ये क्या था, ट्रॉली था, ट्रॉली था, और ये भूमि से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था ना। तो उसी तरह से बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ है। तो क्या किरण सीजनिंग में क्या होता है, देखिए ये जो है ना इसको हम एक चेम्बर में रख देंगे, एक चेम्बर मतलब एक तरीके का आप सोच लीजिए जिस तरह से पेट्रोल पंप में जो टंकी रहता है ना जमीन के नीचे जिसमें तेल रखा जाता है, उस तरह से आप एक टंकी मान लीजिए, ठीक है, जिसमें हम लोग ये लकड़ी को डाल के रखे हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत लकड़ी रखे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोर से हम लोग क्या करेंगे, एक छोर से इसमें क्या देंगे, गरम हवा डालेंगे, क्या डालेंगे, हॉट स्टीम डालेंगे, हॉट स्टीम गरम हवा डालेंगे, है ना। तो गरम हवा जिस तरह से गर्मी का दिन में लूप चलता है, लूप मार देता है ना, मतलब क्या, तो लूप किसको बोलते हैं, गरम हवा जो बहता है उसी को लूप बोलते हैं। तो गरम हवा यहाँ पर हम डालेंगे, तो गरम हवा जैसे डाले यहाँ से सप्लाई हो रहा है ना, सप्लाई हो रहा है, क्या करेगा, लकड़ी का अंदर से गुजरेगा, गरम हवा लकड़ी का अंदर से गुजरेगा, और क्या करेगा, उसका अंदर में जो भी पानी की मात्रा रहेगा,
है तो गर्म हवा है और पानी मिल जाएगा तो पानी को सुखा देगा। तो क्या हुआ, इसका अंदर से पानी को सुखाते हुए फिर यहाँ से गर्म हवा थोड़ा सा पानी को लेते हुए इधर से फिर हम खाली कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खोल देंगे, क्या हुआ इधर से निकल जाएगा गर्म हवा, पानी के साथ जो मिला है वो निकल जाएगा। फिर इधर से गर्म हवा आते हैं, इधर से निकलते हैं, लकड़ी के अंदर से गुजरते हुए निकलते हैं, तो क्या हुआ लकड़ी के अंदर में जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। तो इसी प्रोसेस को और इस प्रोसेस को दोहराते कौन रहता है, इस तरह से यहाँ पर एक पंखा लगा रहता है, एक फैन लगा रहता है, ठीक है। ये पंखा क्या करता है, घुमाता है इस हवा को इस तरह से चारों तरफ, ताकि लकड़ी का हर कोना में गर्म हवा पहुंचे और क्या हुआ लकड़ी सूख जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं किर्न सीजनिंग, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसमें लिखा नहीं रहा क्योंकि ये आपका एग्जाम होता नहीं है इसका, तो आपको लिख कर फायदा नहीं है, आपको खाली समझ के रखना है कि इसमें होता क्या, ताकि आप वहाँ पर टीचर को समझा सके, ठीक है। टीचर आप जानते, टीचर को पता है लेकिन बच्चों को तो पता है क्या नहीं, वो तो टीचर को पता करना पड़ेगा ना। तो कैसे, अगर आप उसको इस तरह से बता देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसमें समय कितना लगता है, 3 से 12 दिन, ज़्यादा नहीं लगता, 3 से 12 दिन का समय लगता है। हाँ, अब जिस तरह से हमने बात किया नेचुरल सीजनिंग में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उस तरह से आर्टिफिशियल सीजनिंग में भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आर्टिफिशियल सीजनिंग का एडवांटेज क्या क्या है कि इसमें जो समय होता है ना, देखिए सबका एकदम समय बहुत कम है, दिन में है, घंटा में, इसमें देखिए सप्ताह में है, महीना में है, यानी इसमें समय बहुत कम लगता है। इतना तो कंफर्म हो गया कि आर्टिफिशियल सीजनिंग करके हम लकड़ी को बहुत जल्दी सुखा सकते हैं, बहुत कम समय में, ठीक है, और बहुत बेहतर ढंग से सुखा सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से। इसमें हवा, इसमें जो नमी की मात्रा है उसको मन चाहे, मतलब जितना मन चाहे उतना हम कम कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सीजनिंग में। तो ये हुआ। अच्छा, इसमें और क्या क्या फायदा है, इसमें क्या होता है ना कि लकड़ी को है ना हम लोग यूँ कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको किस तरह से सुखाना है, यानी इसमें जो क्रैक, जो लकड़ी में क्रैक पड़ जाता है यानी जो दरार पड़ जाता है उसको हम रोक सकते हैं इसमें, और इसमें नहीं रोक सकते। इसमें मान लेते हैं ये जो नेचुरल सीजनिंग है ये एकदम सन का लाइट, मान लेते हैं बहुत गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा हो गया, धूप बहुत ज़्यादा हो गया, तो एयर सीजनिंग में क्या होगा, जो अभी एयर सीजनिंग में क्या हो जाएगा, तो जो हम लकड़ी रखे वो ज़्यादा धूप के कारण चिड़चिड़ा जाएगा, यानी कड़कड़ा जाएगा, मतलब उसके अंदर में क्या पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ईंट भट्टी में जो ईंट को रखा जाता है वो यदि बहुत धूप यदि उस दिन दे रहा है तो वो जो ईंट है वो फट जाता है, उसमें दरार पड़ जाता है। उसी तरह से लकड़ी में भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब जो लकड़ी होता है वो मतलब सिकुड़ जाता है, तो कभी दरार पड़ जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल सीजनिंग में ऐसा नहीं होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा यदि टेम्परेचर देना है तो देंगे, यदि कम देना कंट्रोल के हिसाब से, तो इसमें यदि क्रैक हमको नहीं लाना है तो उस तरह से हमको कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, यानी इसमें दरार पड़ने की संभावना बहुत कम है। ये हो गया इसका एडवांटेज। अब मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बताता हूँ। डिसएडवांटेज इसको बहुत है, बहुत, जैसे बताता हूँ। जिस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा लकड़ी को हम एक साथ नहीं सुखा सकते, बहुत ज़्यादा लकड़ी, मान लेते हैं हम किल्न सीजनिंग में बात किया, चैम्बर में हमको डालना है टंकी में, तो टंकी में बहुत ज़्यादा हम नहीं ना डाल सकते लकड़ी। इसमें क्या हम बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी को भी नहीं डाल सकते, छोटा छोटा पीसेस को डाल सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल सीजनिंग में छोटा छोटा पीसेस को, अब जैसे बॉइलिंग सीजनिंग में तो हम इतना गर्म पानी कहाँ पाएंगे कि हम उसको बहुत सारा लकड़ी को डुबा सकेंगे, कम 4-5 लकड़ी को इस तरह से, फिर दूसरा लकड़ी, फिर तीसरा लकड़ी, इस तरह से हम उसको थोड़ा थोड़ा करके सुखा सकते हैं, है ना। यानी बहुत ज़्यादा लकड़ी को एक साथ नहीं सुखा सकते, बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी को भी नहीं सुखा सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको बोलना है वहाँ पर वाइवा क्वेश्चन यदि पूछेगा तो, कि यहाँ पर जो ये जो है ना बहुत खर्चीला होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसी कारण हमको देना पड़ेगा, कहाँ पाएंगे उतना वोल्टेज, इतना बड़ा बड़ा लॉग रहेगा लकड़ी का, अभी इसको सुखाना इतना मोटा मोटा, उसको सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, तो उतना करंट फिर उसका जो बिल भी तो बनेगा ना, है, तो उतना करंट फिर मिलेगा कहाँ से, यानी ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च इसमें करना पड़ता है आर्टिफिशियल सीजनिंग में। और क्या हो जाएगा इसमें डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज हो गया कि जो लकड़ी का गुणवत्ता कम हो जाता है। मान लेते हैं हमको लकड़ी चाहिए मजबूत, और इसमें आपको जैसे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में खूब इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, भले लकड़ी सूख गया बहुत अच्छा से, लेकिन उसका टिकाऊपन कम हो गया, लकड़ी बहुत जल्दी टूट जाएगा, है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा घर बनाते समय पाटा सब जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, बहुत साल होता है, तब क्या होता है, टूट जाता है ना। जबकि आप नेचुरल सीजनिंग में उसका गुणवत्ता बना रहता है, तो नेचुरल सीजनिंग में जो भी आपका लकड़ी रहेगा वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा, बहुत सालों तक टिकेगा, जबकि आर्टिफिशियल सीजनिंग का लकड़ी बहुत सालों तक नहीं टिकेगा, भले ये बहुत जल्दी सूख जाएगा तो बहुत जल्दी कमजोर भी हो जाएगा, ये भी देखना है। तो ये सब हो गया आपका कुछ डिसएडवांटेज। आप इसको डिसएडवांटेज को और भी ज़्यादा आप सोच के लिख सकते हैं, ये सब क्या है आप घर में देखा हुआ चीज़ है ना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, हर पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है।
तो ये था मेरा छोटा वीडियो। आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉलिटेक्निक के दोस्तों तक भी वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनको भी वर्कशॉप में हेल्प हो जाए, क्योंकि वर्कशॉप को समझना बहुत क्रिटिकल होता है यदि उनके कॉलेज में लैब नहीं होता है तो। ठीक है, तो बस मिलते हैं नए वीडियो में। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।